करीबी बिल्डर रियाज भाटी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने 2 फर्जी पासपोर्ट रखने का लगाया आरोप। रियाज भाटी को मुंबई एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कमर्शियल सरोगेसी पर लगेगा बैन। भारत में आकर कोई विदेशी दंपत्ति नहीं पा सकेगा किराए की कोख। सुप्रीम कोर्ट का पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी से इनकार। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही पटाखे जलाने पर रहेगा बैन। पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक से इनकार। और फेसबुक के संस्थापक जकरबर्ग ने दिल्ली में IIT छात्रों से की बात। भारत को बताया फेसबुक के लिए अहम बाजार। कहा भारत से जुड़े बिना दुनिया से नहीं जुड़ा जा सकता। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से। हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं सुजाता। पाकिस्तान सालों से कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है और हमेशा इस बात को नकारता रहा है। पड़ोसी देश के इस झूठ पर से पर्दा खुद वहां के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने ही उठा दिया है। मुशर्रफ ने बताया कि दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका देश पाकिस्तान ही है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से। हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। आतंकवाद का आका कौन है? आतंकवाद को किसने पाला पोसा? किसने पैदा किया मुजाहिदीन को? कश्मीर में आतंकवादियों को कौन भेजता है? तालिबान को ट्रेन किसने किया? हक्कानी किस कंट्री का है हीरो? ओसामा और जवारी किसके हीरो? लश्कर तैयबा को किसने बनाया? हाफिज सईद और लखवी किसके हैं नायक? पाकिस्तान की खुल गई पोल। मुशर्रफ का सबसे बड़ा कबूलनामा। आतंकवाद के है हम आका। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से। हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। जी हां, मुशर्रफ ने यह मान लिया है कि पाकिस्तान किस कदर आतंकवाद फैलाने में डूबा हुआ है, किस कदर वो तालिबान को ट्रेन कर अफगानिस्तान भेज चुका है और किस तरह जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार देकर दहशत फैलाने के लिए भेजता रहा है। मुशर्रफ के इस कबूलनामे से साफ हो गया है कि भारत को अब सबूत देने की जरूरत नहीं है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से। हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी। ठीक है। चीज का हीरो है। बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। CIA का भी था शायद। ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। जिस सच को भारत पूरी दुनिया को बताता रहा है और जिसे पाकिस्तान हमेशा नकार देता है, उसे पहली बार पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कबूल कर लिया है कि दुनिया भर में आतंकवादियों को भेजने का काम पाकिस्तान ही करता है। मुशर्रफ ने कबूल कर लिया है कि आतंकवाद का आका और कोई नहीं, पाकिस्तान ही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की सप्लाई पाकिस्तान ही करता है। जो ओसामा बिन लादेन पूरी दुनिया के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका था और जिसने अमेरिका के ट्रेड सेंटर में
3000 मासूमों को मौत की नींद सुला दिया था। वो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का हीरो था। हीरो था इसीलिए पाकिस्तान ने अपने यहाँ उसे पनाह दे रखी थी। आतंकवादी भले ही इंसानियत के दुश्मन हो, पाकिस्तान के लिए वो हीरो हैं। मुशर्रफ के मुताबिक पाकिस्तान में ऐसे हीरो कई और भी हैं। पाकिस्तान के दुनिया टीवी के इंटरव्यू के दौरान मुशर्रफ ने पूरी दुनिया को बता दिया कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी। ठीक है, 80s का हीरो है। बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। दुनिया टीवी के पत्रकार फजहत खान ने जब मुशर्रफ से ये सवाल किया कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद और जकीर रहमान लखवी, जिस पर UN भी प्रतिबंध लगा चुका है, वो पाकिस्तान के लिए क्या फ्रीडम फाइटर हैं, तो मुशर्रफ सच्चाई छिपा नहीं पाए और एक एक सच को उन्होंने कबूल कर लिया। उन्होंने कबूल कर लिया कि पाकिस्तान ने ही रिलीजियस मिलिटेंसी की शुरुआत की थी। पाकिस्तान ने ही पूरी दुनिया में मुजाहिदीन पैदा किए। माहौल इधर 1979 से बहुत तब्दील होता चला रहा है। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है, हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। इतना ही नहीं, जिस तालिबान को इंसानियत का दुश्मन माना जाता है, उसे पाकिस्तान ने ही पैदा किया था। मुशर्रफ ने यह भी कबूल किया कि तालिबान को पाकिस्तान ने ही ट्रेन किया, पाकिस्तान ने ही उन्हें हथियार दिए। अमेरिका भले ही हक्कानी नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा चुका हो, लेकिन मुशर्रफ उसे अपना हीरो मानते हैं। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का हीरो था। ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी। ठीक है, 80s का हीरो है। बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। तो माहौल अलग था, अब माहौल तब्दील हो गया। अब वो हीरो जो है वो विलेन बन गए। मुशर्रफ ने यह भी कबूल किया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाला और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है। लश्कर तैयबा और दूसरे आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान ने ही पैदा किया, उन्हें ट्रेनिंग देकर तैयार किया और भारत में भेज दिया आतंक फैलाने के लिए। अब आप 90s को लें, कश्मीर की, अब आप क्योंकि हाफिज सईद वगैरह की बात कर रहे हैं, देखिए वहाँ एक फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई कश्मीर में, 1990 में शुरू हुई। वो उनको मारा गया बुरी तरह से, इंडियन आर्मी ने मारा, वो भागकर पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहाँ फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी। वो हमारे हीरो थे जी। वो इनको अपने भाइयों बहनों को कश्मीर में अपनी जान के ऊपर खेल करके जाकर लड़ रहे थे या तो हैं? अब देखो ना इसीलिए मैं कहता हूँ इसको पूरे को समझना चाहिए। समझ गया, ये कि आज ये विलन है तो इनको मारो पकड़ नहीं, के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना जन साहब। अब देखिए मुशर्रफ हाफिज सईद और लखवी को जेल में बंद करने के नाम पर कैसे नो कमेंट कहकर निकलते बने। तो आप कह रहे हैं कि हाफिज सईद को और लखवी को बंद करना चाहिए? नो कमेंट्स ऑन दैट, नो कमेंट्स ऑन दैट। मुशर्रफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख रह चुके हैं। उनका खुलासा इसलिए अहम है कि राष्ट्रपति और सेना प्रमुख के तौर पर उन्होंने जो किया और अब तक पाकिस्तान जो करता आ रहा है, उसके पीछे वहां की सरकारों की भूमिका है। लेकिन जब भारत में पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल बासी से ये सवाल किया गया तो वो टाल गए। Sir, what's your comment on Musharrafji's interview, sir? I will talk about these issues later. Thank you very much. मुशर्रफ पहले भी कई खुलासे कर चुके हैं। कारगिल लड़ाई को लेकर उन्होंने साफ कर दिया था कि कारगिल में आतंकवादियों ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना ने घुसपैठ की थी। अब मुशर्रफ का ये ताजा खुलासा भारत के लिहाज से इसलिए अहम है कि जिस बात का सबूत भारत सालों से देता रहा है, मुशर्रफ ने उस पर मोहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। सांबर मसाला हो या
असली मसाले सच सच MDH Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Geo Sprays. Give in to the language of love. No chemical allergy, 100% Ayurvedic. Diwal BH plus hair color. Hey! खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है। कुछ दर्द सिखाने में भी होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलोनी डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलोनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कम कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO प्लस UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO प्लस UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए। किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक चैनल पर कबूलनामा किया है कि उसने ही भारत में आतंकवाद को पनाह दी है। परवेज मुशर्रफ के इस इंटरव्यू से जो बातें निकलकर सामने आई है, उससे भारत को क्या फायदा हो सकता है और विश्व पर राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस मसले पर वरिष्ठ पत्रकार और पाकिस्तान मामलों के जानकार कमर आगा से बात की हमारे संवाददाता आरती सिंह ने। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में इन बातों को माना है कि लश्कर तैयबा जैसे संगठनों को खड़ा करने में पाकिस्तान का ही हाथ रहा है, और इस इंटरव्यू में जो बातें कही हैं उसका भारत के लिए क्या मायने निकाला जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा जी हैं। सर, सबसे पहले जो कल इंटरव्यू दिया है, इसका मायने क्या निकाला जाए? देखिए, इसका केवल एक ही मायने है। सबसे बड़ा माने ये है कि जो भारतवर्ष काफ़ी समय से कह रहा था कि पाकिस्तान की सेना का इन सभी संगठनों को, जिसमें लश्कर तैयबा और अलकायदा, इस तरह के जितने भी संगठन हैं, बनाने में सेना का हाथ है, ये हम लोग बहुत समय से कह रहे थे। इसकी अब उन्होंने पुष्टि कर दी। अब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सोचना चाहिए, और मेरा मानना यह है कि ये कभी भी गतिविधियां आतंकवादी नहीं रुकेंगी जब तक कि पाकिस्तान की सेना का नेक्सस बना रहेगा इन आतंकवादी संगठनों को, और इसको रोकने का केवल एक ही मात्र तरीका है कि इस पाकिस्तान की सेना के ऊपर प्रतिबंध लगे उनको, ताकि वो जो नए वेपन सिस्टम खरीदते हैं वो बंद हों, उनकी सप्लाईज स्पेयर पार्ट्स की बंद होनी चाहिए। और बहुत से देश, जो पश्चिमी देश हैं, जो इस बात को मानते हैं कि ख़ास तौर से कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, ज़्यादातर देश मानते हैं, उनको चाहिए कि जो सैन्य सहायता इकोनॉमिक या अदरवाइज जो देते हैं वो भी बंद करें। लेकिन भारत के लिए तो ये फेवर में इस तरह का बयान जाएगा, क्योंकि भारत जो बातें कहता रहा है वो बातें कहीं ना कहीं इनकी पुष्टि खुद परवेज मुशर्रफ कर रही हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस भारत, हम लोग बहुत समय से कह रहे थे, अब इनकी पुष्टि हो गई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रोल बनता है,
उनको देखना चाहिए, इसलिए कि भारत अकेला पीड़ित नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के बहुत से देश हैं और लगातार सब एक के बाद एक देश इससे जुड़ते जा रहे हैं, आतंकवाद के शिकार होते चले जा रहे हैं। तो आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सोचना चाहिए और केवल एक ही मात्र तरीका है कि पाकिस्तान की सेना जो कि तालिबानाइज्ड होती चली जा रही है उसको रोकने के, उसके ऊपर अब समय आ गया है यूनाइटेड नेशंस को उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने। शुक्रिया लाइव इंडिया से बात करने के लिए। तो हमारे साथ है कमल आगा जी, जिनका साफ कहना है कि ये जो फिलहाल बयान आए हैं भारत के फेवर में है और कहीं ना कहीं ये बात इस बात की पुष्टि होती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है और इस पर जल्द से जल्द लगाम लगाने की जरूरत है, नहीं तो बाकी जो देश है वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। इधर एक बात यह भी तय है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के इंटरव्यू ने सारी तस्वीर तो साफ कर दी है। आतंकी नेटवर्क को पाकिस्तान ने किस तरह से तैयार किया और इसके तार भारत समेत पूरी दुनिया में फैले। भारत का शुरू से ही ऐसा रुख रहा है और मुशर्रफ के बयान से भारत के रुख को मजबूती मिली है। इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। जनरल मुशर्रफ ने कहा कि ओसामा बिन लादेन और सब उन्होंने तैयार किया सर। उन्हें इस बात का एहसास भी है, वो इस बात को जानते भी हैं कि अगर अलकायदा वहां पर खड़ा हुआ, उसको संरक्षण मिला, उसने अपनी जड़ें जमाई, तो कौन था उसके पीछे। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तमाम जो आतंकवादी संगठन है, जमातुल दावा से लेकर के तमाम एक के बाद एक जो संगठनों का जन्म हुआ है और जो एक बहुत सुरक्षित आतंकवादियों की सुरक्षित शरणगाह बन गई, वो उसके पीछे और उनके संरक्षक कौन रहे हैं। तो इसलिए इसको छिपाने से कोई काम चलेगा नहीं और इसीलिए जो है वो आतंक के जो आका है उनका एक बालिया बयान आ गया है। अब तो उसमें कुछ रहा नहीं, सच्चाई बिल्कुल सामने है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस का रुख जानने के लिए पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से बात की हमारे डिप्टी एडिटर शादाब सिद्दीकी ने। परवेज मुशर्रफ ने जो खुलासा किया है उससे पाकिस्तान की सच्चाई सामने आई है। साथ ही साथ भारत सरकार पर भी ये दबाव बढ़ा है कि वो पाकिस्तान को लेकर जो सरकार की पॉलिसी है उसको और सख्त करे। हमारे साथ पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद हैं बात करने के लिए। सलमान साहब, इसको आप लोग कैसे देखते हैं, जबकि खुद परवेज मुशर्रफ मान रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन और हक्कानी जैसे लोगों से ताल्लुक रहा है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान ने उनको पनाह दी। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? आप फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। बहुत समय ले लिया उन्होंने। जो हकीकत थी और जिसको हम लोग बार बार कहते थे, विश्व से कहते थे कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में जो लोग वहाँ के प्रशासन में प्रभारी हैं उनको ये नहीं मालूम होगा कि यहाँ ऐसा कुछ हो रहा था। आज एक व्यक्ति जो वहाँ का पाकिस्तान का राष्ट्रपति रहा है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा है, आज वो ये कहता है कि उसामा को उन्होंने शरण दी थी इसलिए कि वो उनके मित्र थे। तो अगर वो मित्र थे तो क्या अमेरिका मित्र नहीं था? और वो अगर मित्र थे तो वो सारे लोग जो आतंकित थे और जिनको दुख पहुंचाया और जिनको इतनी पीड़ा पहुंचाई उसामा ने, क्या वो मित्र नहीं थे? तो इनका क्या पैमाना है? कैसे ये तय करते हैं कि कौन मित्र है और कौन इनका दुश्मन है, कौन शत्रु है? ये कैसे तय करते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। तो आपको लगता है कि जो खासतौर पे जो पाकिस्तान को लेकर पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, उसको लेकर बहुत सवाल खड़े किए थे बीजेपी ने उस वक्त की। आप लोग अब जब कि खुद परवेज मुशर्रफ इस बात को मान रहे हैं, तो आप लोग भारत सरकार से क्या तवक्को रखेंगे, क्या चाहेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए? भारत सरकार से हम कुछ तवक्को करते नहीं हैं। भारत सरकार ने जब से ये लोग सत्ता में आए हैं तब से एक कोई सच बात कही हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी कूटनीति है उसको लेकर, या और बहुत बड़ी समस्याएं जो इस देश की हैं उस पर सत्य से इन्होंने स्पष्ट बात कही हो तो हम इनसे तवक्को रखें। लेकिन तब भी क्योंकि सरकार में हैं और सरकार का दायित्व बनता है, इसलिए हम अपेक्षा अवश्य करेंगे, हम ये उम्मीद ज़रूर करेंगे कि अब इस बात को लेकर उन लोगों से स्पष्ट बात करें, खुलकर बात करें, प्रभावी रूप से बात करें जो पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता कराने की होड़ लगाते हैं या जो एक संतुलन बनाए रखते हैं
उनके और हमारे बीच में प्रयास करते हैं। कम से कम मैं मानता हूं कि आज उनसे पूछना चाहिए कि अब आपको क्या कहना है। शुक्रिया। तो सलमान खुर्शीद बहुत साफ कह रहे हैं कि अब वो मौका है कि भारत सरकार को कड़े स्टेप लेना चाहिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान से दो टूक लफ्ज़ में बात करनी चाहिए, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने जब ये कहा है तो वो इम्पॉर्टेंट है और भारत को अपना इसमें विरोध दर्ज पाकिस्तान से कराना चाहिए। शादाब सिद्दीकी, लाइव इंडिया, दिल्ली। रुकते हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। असली इंडिया, असली मसाले सच, MDH, यही असली इंडिया। Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Buddh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. हमारे संस्कार, हमारी पहचान। MDH मसाले, the real spice of India. लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। तो मुशर्रफ ने अब ये बात सार्वजनिक रूप से कबूल कर ली है। हालांकि इस इंटरव्यू से पहले भी पाकिस्तान के असली चेहरे को दुनिया जान चुकी है। पाकिस्तान ने विश्व के मंच पर एक बार नहीं बल्कि कई बार कश्मीर और आतंकवाद के मसले पर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन पाक के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं हुए। यही वजह है कि हाल ही में अमेरिका ने नवाज शरीफ को जमकर डांटा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व समुदाय को जाहिर कर रखा है कि आतंक के साए में पाकिस्तान के साथ रिश्तों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और इस बात से अमेरिका वाकिफ है कि एशिया में अपने रिश्तों को सामान्य रखने के लिए उसे पाकिस्तान से जितनी दोस्ती रखनी है, उससे कहीं ज्यादा गहरी दोस्ती भारत के साथ रखनी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद जब पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ओबामा के दरबार में पहुंचे तो उन्हें अंकल सैम से सबसे ज्यादा आतंकवाद को लेकर सुनना पड़ा, और अमेरिका की डांट का असर था कि संयुक्त बयान में पाकिस्तान ने कहा है कि वो आतंकियों का सफाया करेगा। I'm given to understand that this is the first time that Lashkar-e-Toiba and the Haqqani network have been specifically mentioned in a US-Pakistan joint statement. You have also read the assurances about these two organizations specifically and terrorism generally offered by Pakistan. We would naturally hope that they deliver on these commitments. इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने जिस आतंक की दुकान को दशकों से पाल रखा है, उससे अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी नाराज है। अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अब जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में भी तय हुआ है
लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान को खुद अपनी सरजमी से साफ करना होगा। In Jammu and Kashmir, let me make it clear that India has always desired resolution of all issues with Pakistan bilaterally through dialogue and peaceful means. It is Pakistan which has chosen to use terrorism as an instrument of state policy. We hope that this visit conveys a clear message to Pakistan that the international community is deeply concerned about its support to and sponsorship of terrorism. अपने मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर रहे पाकिस्तान को तब और ज्यादा ठेस पहुंची जब अमेरिका ने साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान के साथ कोई परमाणु करार नहीं कर सकता है। वहीं ओबामा भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और यहाँ वो भारत के साथ परमाणु करार करने वाले हैं। ऐसे में ये अब पाकिस्तान को भी साफ तौर पर पता है कि उसके साथ कौन है और उसे अमेरिका की इसलिए सुननी पड़ती है क्योंकि वो अमेरिका ही है जो पाकिस्तान को जीने खाने के लिए पैसे देता है और यहाँ तक कि उसकी सुरक्षा के लिए भी। ऐसे में अब जब अमेरिका पाकिस्तान में चल रहे आतंकी संगठनों को लेकर सख्त हुआ है, उम्मीद की जा सकती है कि इस आतंक की दुकान पर अब ताला लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DMR अंडरवेयर बनियान, पहनो बड़े शान से। ₹40 किलो कर दूं, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60 रुपया किलो कर दूं, 1 लाख करोड़ रुपए का लो, 80 रुपया किलो कर दिया। देश मेरा रंगरेज बाबू, खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। हमारी इस खबर ने मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार में और दोनों जगहों की सियासत में हड़कंप मचा दिया। बात करने के लिए अगर हम कहें तो शिवराज सिंह चौहान तैयार नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान जी को पदमुक्त किया जाना चाहिए। आपकी निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता को बधाई देना चाहूंगा। लाइव इंडिया को कंग्रेचुलेशन। सरकार के रवैये के खिलाफ दिबाकर बनर्जी, आनंद पटवर्धन समेत 10 फिल्मकारों ने सरकार को लौटाया नेशनल अवार्ड। एफटीआई में छात्रों की हड़ताल खत्म पर विरोध रहेगा जारी। दिल्ली केरल हाउस बीफ विवाद पर एमएचए ने पीएमओ को भेजी रिपोर्ट। मेन्यू में बीफ शामिल होने की झूठी खबर देने वाला हिंदू सेना का सदस्य विष्णु गिरफ्तार, कहा सरकार के दबाव में किया गया गिरफ्तार। पूर्व राष्ट्रपति कलाम का बंगला केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को देने पर विवाद, आपने उठाए सवाल, कहा केंद्र ने इस बंगले को ज्ञान केंद्र का रूप न देकर किया कलाम का अपमान। लाइव इंडिया की बातचीत में छलका शत्रुघ्न का दर्द, कहा पार्टी में नजरअंदाज किए जाने से हूं नाराज, बिहार चुनाव से दूर रखने से दिखी।
पाटलिपुत्र की जंग के तीसरे दौर में 53% हुआ मतदान। 6 जिलों की 50 सीटों पर हुई वोटिंग। मतदान के दौरान बंदरों ने मचाया उत्पात। सीएम